दिन खत्म हो जाता है बट ये काम है खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह उठते से ही हमारी बॉडी की गाड़ी फुल स्पीड से फटाफट फटाफट चलना शुरू होती है और दिन के एंड तक चलती रहती है। सुबह उठो, टिफिन बनाओ, लॉन्ड्री करनी है, घर साफ करना है, शॉपिंग करनी है, बिल्स पे करने हैं, मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड काम होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि यार पूरा काम ही नहीं हुआ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है। आपको भी ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा, मुझे कमेंट्स में बताना। एक दिन ऐसे ही ना मैं सोच रही थी कि चल क्या रहा है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। और बहुत ज़्यादा सोचने और एनालाइज करने के बाद मुझे जो समझ आया वो ये कि हमारे पास एक्चुअली टाइम की कमी है, ऐसा नहीं है। टाइम तो हमारे पास उतना ही है जितना बाकियों के पास है। बट अगर देखा जाए तो हमारे पास प्लानिंग की कमी है। अगर आपके पास एक एफिशिएंट प्लान है तो उतने ही समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो आपके पास कितना भी समय हो, आप प्रोडक्टिवली काम नहीं अपने पूरे कर पाएंगे, आप एक एफिशिएंट लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल मेथड्स जिससे कि आप अपने टाइम और काम दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की मॉर्निंग प्लानिंग जो आपका पूरा दिन कंट्रोल में ला सकती है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ब्रेन डंप करना, यानी कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है एक बार सारा कुछ पेपर पे लिख दो। जैसे कि लॉन्ड्री करनी है, बच्चों के लिए स्कूल का कुछ आपको शॉपिंग करनी है, या फिर घर के लिए कुछ शॉप करना है, खाना में क्या क्या आपको बनाना है, बिल पे करना है, किसी को कॉल करना है, आपका कोई पर्टिकुलर आपने आज सोचा है कि सेल्फ केयर या फिर स्किन केयर आपको करना है, तो सब कुछ आप नोट कर लीजिए। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, बट एक बार की बात बताती हूँ। मुझे एक ब्रांड को मेल का रिप्लाई करना था, अपनी जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी थी, और मैंने उनको बोला कि कर दूंगी, और रात में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उनको मेल किया ही नहीं, रिप्लाई किया ही नहीं। तो ऐसे मेरे साथ कई बार किस्से हुए हैं, और तब मुझे फील होता है कि दिमाग में सब कुछ स्टोर करना सेफ ऑप्शन नहीं है, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो इसलिए बेटर है कि आप उसे कहीं पर नोट डाउन कर ले। तो लिख लेने से सारे ही टास्क आपके एकदम विजुअली क्लियर हो जाते हैं, आपको पता होता है क्या क्या काम आपने कर लिए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्या क्या एक्चुअली में करने हैं, कुछ भूलने के, मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपको ज्यादा रिलैक्स और टेंशन फ्री फील होता है। अब सारी चीजें आपने नोट कर ली है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें आप एक दिन में पूरी कर पाएंगे। कुछ चीजें होती हैं अर्जेंट होती है, आपको विद इन आवर करना होता है, कुछ चीजें एक आज के दिन ही करनी होती है, कुछ चीजें होती है कि हफ्ते भी करेंगे तो चलेगा। लाइक आपको लॉन्ड्री करनी है तो वो आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, कपड़े फोल्ड करने वो आज नहीं हुए कल हुए, 2 दिन बाद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे कि मेरे केस में मुझे मेल का रिप्लाई करना था उसी दिन, तो वो अर्जेंट काम था। तो इसी तरीके से जब आप नोट कर लेते हो ना, तो कितने काम है वो तो पता चलता ही है, बट कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आप 2 दिन बाद भी करेंगे तो चलेगा, वो भी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। इसलिए ये 10 मिनट का जो स्टेप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। हमें लगता है कि यार कौन नोट करे, ये सब चीजें तो हमें याद ही रहेंगी, बट ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं ना, जो हमें भी फील नहीं होते कि इतने इंपॉर्टेंट है या कुछ है। इसी को होम मेकिंग कहते हैं, कि ये छोटे छोटे काम जो है ना, जब इकट्ठा होते हैं, जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से छोटे छोटे काम जब टाइम पे और अच्छे से हो जाते हैं, तब जाके आपका घर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपका माइंड पीसफुल रहता है, और आपके घर में भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसलिए किसी भी चीज को छोटा ना समझे और एकदम ग्रांटेड ना ले कि आप याद रख लेंगे, हो जाएगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली आपके दिमाग में, मन में मेस क्रिएट होता है। जब आप चीजें सोचते हो कि अरे ये तो करना था, भूल गई मैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए जरूर से मेक श्योर कि आप अपने पास एक छोटी डायरी रखें, या जैसे कि मैंने फ्रिज पे अपना मैग्नेटिक शीट लगा रखी है, आप भी वैसा कुछ लगा सकते हैं। तो चलते फिरते भी अगर कुछ चीज आपको याद आती है तो आप वहां पर चीजें नोट कर सकते हैं। तो इस स्टेप से आपका दिन बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव हो जाएगा, आप हर काम को टाइमली मैनेज कर पाएंगे और अपने दिमाग में रिलैक्स कर पाएंगे। तो बाय द वे, जितने भी प्रोडक्ट्स आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, अगर किसी भी चीज का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। कोशिश करूंगी अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो उनको टैग कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपने काम की पूरी लिस्ट बना ली कि क्या क्या टास्क है आपको जो करने हैं। अर्जेंसी के हिसाब से इनको प्रायोरिटाइज भी कर लिया कि कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। अब जो इम्पोर्टेंट टास्क आता है, जिससे कि ये जो 2 एक्टिविटी है ये ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर पाएंगे, वो है टाइम ब्लॉक करना। तो आपको क्या चाहिए, अपने दिन भर का जो भी आपका टाइम है टोटल, उसको आप 2-2, 3-3 घंटे के एक एक ब्लॉक्स बना लीजिए, और उसमें आप सिमिलर टाइप के काम जो होते हैं ना, जो कि एक साथ किए जा सकते हैं, उनको आप रख लीजिए। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए बच्चों को क्लास लेकर के इवनिंग में जाना है, 2 घंटे की आपकी क्लास है, तो आप उसी टाइम पर अपना बाहर का जो भी सब्जी की शॉपिंग है, फ्रूट्स वगैरह लेना है, या स्कूल के लिए बच्चों का कुछ खरीदना है, अपने लिए कुछ करना है, तो एक तरफ बच्चों को अपने क्लास में ड्रॉप किया, एक तरफ आप अपना ये शॉपिंग का काम कर लिया और फिर घर आ गए। तो वो
एक ब्लॉक हो गया। इसी तरीके से जैसे मैं आफ्टरनून में करती हूँ तो मैं लंच बनाती हूँ, उसी के साथ में जैसे वॉशिंग मशीन अगर मुझे चलानी है तो उस दिन लॉन्ड्री का काम हो जाता है, अगर कभी डिश वॉशर चलाना होता है तो वो भी उस टाइम पे हो जाता है। तो बैकग्राउंड में 2-3 काम हो रहे होते हैं और मैं लंच और डिनर का प्रेपरेशन कर लेती हूँ, तो ये काम 2-3 घंटे में हो जाता है। तो इस तरीके से 2-2 3-3 घंटे के अगर आप बैचेस बनाते हैं तो आप ज्यादा काम कम समय में कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियर रहता है और सिमिलर टाइप के काम होते हैं, तो आपका एनर्जी स्विचिंग में नहीं वेस्ट होता है कि आप हर काम स्क्रैच से करें, ऐसा नहीं होता है। एक साथ कई काम चल रहे होते हैं तो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होते हैं, दिमाग में क्लैरिटी रहती है और आप अपने काम को एंजॉय भी कर पाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो आपने कर लिए, बट इन सबसे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है सेल्फ टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने लिए आप कुछ टाइम ब्लॉक करें। अक्सर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि क्यों हम अपने घर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और फिर हमें एक गिल्ट आने लगता है कि हम कैसी वाइफ है, कैसी मॉम है कि हमें अपनी फैमिली के लिए करने में काम और अपने घर को मैनेज करने में इतना मतलब भारी लग रहा है, इतना खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हम खुद ही अपने आप में गिल्ट लेते रहते हैं और अपने आप को बुरा समझते रहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि कैसे चीजें जो थी वो एकदम मेस्ड हो गई थी और मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, और फिर कैसे सेल्फ केयर या अपने लिए आधा घंटा निकालने के बाद मुझे चीजें जो है वो बहुत ही क्लियर लगने लगी और अच्छा फील होने लगा। तो इसलिए मैं सभी को यही बोलती हूँ कि सेल्फ केयर के लिए अपने 15-20 मिनट मिनिमम आप जरूर से निकालें, और मतलब 45 मिनट्स 1 आवर जैसा मिल जाए तब तो क्या कहने हैं, लेकिन हाँ 30 मिनट्स जैसा तो आप निकाल ही सकते हैं। अब वो 30 मिनट्स में आपको कुछ और काम नहीं करना है। अक्सर होता है कि हम चलो बैठे हुए हैं तो लाओ बैकग्राउंड में खाना बना रहे हैं और बैठ के अपना चिल कर लेते हैं। नहीं, आप जब चिल करने बैठे हो, अपने लिए सेल्फ टाइम निकाला है अपने 15-20-30 मिनट का जो भी, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, अपनी चीजों को एंजॉय कीजिए, जो भी आपको करना है आप वो करिए। बैकग्राउंड में कोई छोटी मोटी बड़ी कोई भी टाइप की आपको टेंशन या हेडेक नहीं लेनी है। जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ कि आप पूरे दिन में काफी प्रोडक्टिव, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे। काम तो देखो चलते रहते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि आज आपने 10 काम कर लिए तो खत्म हो जाएंगे काम। नहीं, आप जितना भी काम कर लो कुछ ना कुछ काम बचता ही है। बट जब हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, खुद भी थोड़ा इंजॉय कर पाते हैं पूरे दिन भर में, तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है, और हर किसी को सेल्फ वर्थ फील करना अच्छा ही लगता है। तो इसीलिए काम तो चलते रहेंगे, काम करिए, उसका एक पूरा प्लानिंग करिए, अच्छे से प्रोडक्टिव रहिए, बट अपने लिए भी टाइम जरूर निकालिए। तो उससे आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी और मेंटली आप बहुत ज्यादा पीसफुल एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको प्रेशर फील हो, आपको चीजें अनकंट्रोल्ड लगे, टाइम कम लगे, मैनेजेबल नहीं हो रहा है, तो बस ये वीडियो देखना, अपनी नोटबुक निकालना, डायरी निकालना और लिखना शुरू कर देना। जो भी आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, जो भी काम दिमाग में आ रहे हैं, उनको नोट करना, प्रायोरिटाइज करना और टाइम ब्लॉकिंग करना। और हाँ, अपने लिए सेल्फ केयर टाइम ब्लॉक करना बिल्कुल मत भूलना। ये छोटी सी 10 मिनट की प्लानिंग और प्रैक्टिस आपको क्लैरिटी, कामनेस और दिन का पूरा कंट्रोल दे देती है। आपको काफी प्रोडक्टिव फील होता है। और याद रखिए कि स्मार्ट होम मेकर वो नहीं जो टाइम के पीछे भागती है, बल्कि वो है जो अपने टाइम को अपने हिसाब से डिजाइन और प्लान करके अपने दिन को प्रोडक्टिव करती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। सो प्लान योर डे इन 10 मिनट्स, कंट्रोल योर टाइम एंड कंट्रोल योर पीस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको दिन भर में कैसा क्या फील होता है, क्या चीजें आपको परेशान करती है, वो भी कॉमेंट्स में जरूर से शेयर करना। हम उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होम मेकिंग।